हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फ्यूल्स प्रिंसिपल एम्फसिस द काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर टूवर्ड वर्कर्स। कौन सा फ्यूल का वो प्रिंसिपल है जो काइंडलीनेस और जस्टिस बिहेवियर को प्रमोट करता है वर्कर्स के लिए? पहला है इक्विटी, सेकंड है डिसिप्लिन, थर्ड है एस्प्रिट डे कार्प या डी स्कॉलर चेन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो इक्विटी। इक्विटी प्रिंसिपल ये बताता है कि मैनेजर को वर्कर्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। The filling the blank technique proposed by Taylor aims to eliminating unnecessary diversity of product, motion study, standardization and simplification of work, differential piece wages system या functional foremanship। ऐसी कौन सी टेक्निक है टेलर ने जो बताई थी प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी को लेके, ठीक है ना, जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी होती है उसको दूर करने के लिए? तो वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है स्टेट द रोल ऑफ इंस्पेक्टर इन फंक्शनल फॉरमैनशिप। जो इंस्पेक्टर है उसका रोल बताना है फंक्शनल फॉरमैनशिप में। डिवीजन ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, डिसिप्लिन या एस्प्रिट दे कॉर्प। तो जो इंस्पेक्टर होता है ना वो फंक्शनल फॉरमैनशिप में क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन एज प्रिस्क्राइब बाय टेलर इन्वॉल्व द चेंज माइंडसेट ऑफ। जो टेलर थे उनका जो मेंटल रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो किस चीज़ को बताता था? वर्कर्स का टूवर्ड द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टूवर्ड द वर्कर्स, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड वन अनदर फ्रॉम द कॉम्पिटिशन टू कॉरपोरेशन, कस्टमर टूवर्ड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो बच्चों, ये जो प्रिंसिपल था ये बताता था कि वर्कर्स और मैनेजमेंट को आपस में कंपटीशन के साथ साथ कॉरपोरेशन बनाए रखना ज़रूरी होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसे मैं डायरेक्ट हिंदी में बता देती हूँ। शारदा मंदिर स्कूल एक स्कूल है कानपुर का। यहाँ पर अभी नई टीचर को अपॉइंट किया गया है नेहा। वो क्लास 11th और 12th में क्या पढ़ाती है? बिजनेस स्टडीज़। और उसकी सैलरी है 40,000। बट वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसका ये कहना है कि ये जो सैलरी है वो बहुत कम है, क्योंकि जो दूसरे बिजनेस स्टडीज़ के टीचर्स हैं उनको दूसरे स्कूल्स में 60,000 तक मिलता है और मुझे यहाँ कम मिल रहा है। तो अब ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो शारदा मंदिर स्कूल नहीं फॉलो कर रहा है? ठीक है ना, कौन सा इस केस में है? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको दिया है। तो चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ए डिसिप्लिन, रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय, इक्विटी या एस्प्रिट दे कॉर्प। तो देखिए, जब भी सैलरी से रिलेटेड कोई इशू होता है ना तो उसके लिए रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय को ही बताया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई फ्यूल मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा फ्यूल का किसमें? मैनेजमेंट की थ्योरी में। तो पहला है फ्यूल मेड अ क्लियर distinction between the technical and managerial skill. He has developed 14 principle of management. He has developed technique of scientific management या D both and A and B। तो जो A and B दोनों चीज़ें हैं वो ही फ्यूल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच एम्फसाइज ऑन स्टडी एंड एनालिसिस द मेथड अदर देन द एस्टिमेशन। ए है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, बी साइंस नॉट रूल ऑफ थम, सी कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थम वो सही है। और ये क्या बताता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये जो प्रिंसिपल है ये नई नई चीज़ों को सीखने के बारे में बताता है। ये कोई रूल ऑफ थम नहीं है कि जो चीज़ें चली आ रही हैं वही करेक्ट होंगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। एल्पिना लिमिटेड क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो होम अप्लायंसेस को बना रही है 1919 से। उसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के अप्लायंसेस बनाती है और उसने हर चीज़ के सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, सेल्स, मेंटेनेंस सर्विस,
टेक्निकल सर्विस। अब क्या है, उसका काम बढ़ रहा है और कस्टमर की डिमांड भी बढ़ रही है, तो वो डिसाइड करती है कि वो दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अब फॉलो करेगी, अभी तक जो कर रही थी वो नहीं करेगी। अब जब वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जब ये चेंज कर रही है, तो इस तरीके के चेंजिंग पोजीशन जो होती है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए आप स्क्रीन। ए इक्विटी, यूनिटी ऑफ कमांड, सी डिवीजन ऑफ वर्क या ऑर्डर। देखिए जब इस तरीका का क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास काम बहुत ज़्यादा है और उस काम को सही समय पे पूरा करने के लिए उसको डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, डिवीजन ऑफ वर्क। इस तरह के केस स्टडीज़ के क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे, चाहे एमसीक्यूज में हो या नॉर्मल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट can be modified by the manager when the situation demand. The statement implies that the principle of management are rigid, contingent, flexible या universally applicable। भैया जब ज़रूरत के अनुसार कोई भी चेंजेस कर लेगा मैनेजर अपनी सिचुएशन को चेंज करके डिमांड के अनुसार, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फ्लेक्सिबल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों? फ्लेक्सिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन शुड safeguard against the abuse of managerial power, but the same time the manager should have necessary to authority to carry out the responsibility. Name the principle of management is described in the given statement। मतलब मैनेजर जो होता है उसके पास बहुत सारी पावर होती है, लेकिन उस पावर का उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज़ कही गई है? डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इसका ऑप्शन सही है। इस तरह से यहाँ पे ये मैं कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।